यहाँ पर अपन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अभी तक मैं आपको 6 वीडियो बना के दे चुका हूँ, ये इसका 7th पार्ट है। मैं आपको इससे पहले जो वीडियो बना के दिया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्किम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और मैंने आपको टारगेट दिया था एक क्वेश्चन का कि आपको खुद सॉल्व करना है। उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ एक नए फैक्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पूरी अच्छी लग रही है तो एक बार के लिए लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। ये वो क्वेश्चन था जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ध्यान रखिएगा, इस पूरी सीरीज को एक बार के लिए आप विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप इस बार पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम आप 20 से 25 नंबर का एक्स्ट्रा मार्जिन ला सकते हैं पूरे एग्जाम के अंदर, ठीक है। कैसे, अपन यहाँ पे पूरा सीख ही रहे हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके वाले क्वेश्चंस को देख रहे थे अपन, और अपन ने 2024 का जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वाला जो क्वेश्चन था उसको देखा था, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। और ये 2020 वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये 2020 का क्वेश्चन था, उसके रिगार्डिंग कुछ एक आपको रिलेट करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। अब अपन को ये नहीं पता ना कि श्रम मानधन योजना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं पता अपन को, ठीक है। इसके लिए अपन सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन दिस स्कीम इज द 21 to 40 ईयर, ठीक है। 21 से 40 साल की उम्र इसके लिए मिनिमम है। यह 2024 का क्वेश्चन है, यह 2019 का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको कुछ एक और फैक्ट दिखाए थे। यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट था, ये मैं पहले वाले वीडियो में करवाऊँ, आई थिंक वीडियो नंबर जो थर्ड नहीं, सेकंड नंबर वाला वीडियो था, उसमें मैंने क्वेश्चंस को करवाया था, ठीक है। 2019 का है। काफी लोग मुझे कह रहे थे कि आप पुराने क्वेश्चंस को क्यों कवर करवाते हैं, वो कहाँ पे हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है। अब आप एक बार के लिए देखिए 2019 का क्वेश्चन है, द मेंबर इश्योर्ड मस्ट बी द एज ग्रुप ऑफ 30 to 65, ठीक है। इस बात को ध्यान रखा था हमने कि जब भी यूपीएससी स्कीम वाले क्वेश्चंस में फिक्स एज को डिनोट करती है, फिक्स एज के नंबर को डिनोट करती है, तो 99% चांस होता है कि वो स्टेटमेंट आपका गलत ही दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी इस बात की उम्मीद करता है कि जो स्टूडेंट है वो रट्टू तोता नहीं है, उसको एक एक फैक्ट याद नहीं होगा, ठीक है। और यूपीएससी को रट्टू तोता चाहिए भी नहीं है। अगर रट्टू तोता चाहिए होते तो वो आपको पूरा पेपर फैक्ट के आधार पर बनाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये देखने पर समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो सकता है, ठीक है। अब एक बार के लिए ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे एक चीज और भी थी, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को मैंने कवर करवाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 फैक्ट दिए हुए हो, ठीक है, आप एक बार के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये 2019 का क्वेश्चन करवाया था, उसके बेस पे अपन 2024 का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, ठीक है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे ना कि आप पुराने क्वेश्चंस क्यों कवर करवा रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा। बाकी बात, अगर आपको लग रहा है ना कि सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। भले आप 100 लोग भी देख रहे हैं, भले आप 200 लोग भी देख रहे हैं, मुझे आपके कमेंट की नीड रहेगी ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को सच में हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस बात को बोला था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल फैक्ट दिए हुए तो आपका एक फैक्ट सही होगा और एक फैक्ट आपका गलत होगा, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे इस बात को देखा था क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट दिए हुए थे, तो हमने इस बात को समझ लिया था कि दोनों में से कोई एक फैक्ट आपका सही होगा, ठीक है। ओके, सो इसको एक बार के लिए यहाँ पे लगा के देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 ईयर, ठीक है। ये अपन को समझ में आ रहा है गलत है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि अरे जो उम्र के हिसाब से बेनिफिशियरी को पैसा देना पड़ेगा, तो समझ में आ रहा है कि कोई भी स्कीम है जो उम्र के अकॉर्डिंग अगर पैसा क्यों लिया जाएगा। अगर सीधी सी बात है कि एक लंबा आपसे पैसा लिया जा रहा है, बाद में आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि आपके हर एक उम्र के अकॉर्डिंग पैसा लिया जाएगा। एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको अपन एक बार के लिए सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। अगर अपन ऑप्शन नंबर 2 सही करते हैं तो हमारे पास में एक सी और डी ये बन जाते हैं, और ये हमारा पहले जड़ के गलत हो जाता है। पर हमारे यहाँ पे हमारे पास में एक चीज और भी बचती है, क्या कि ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट में पता है कि गलत है। अगर ऑप्शन नंबर 1 गलत है तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को काटेंगे। ये काट दिया, ये काट दिया। अब हमें एक बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन नंबर 2 जनरलाइज है और जो सही है, जो कि मैं दिख भी रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी है, ऑप्शन नंबर इसमें भी है, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ द 60 ईयर, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि 3000 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे 60 साल की उम्र के बाद में, बट आपको एक बात समझ में आई थी जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोली थी कि अगर स्कीम वाला क्वेश्चन हो या फिर सामान्यतः कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन हो, उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल फैक्ट दिए हो तो आपका एक फैक्ट सही होगा, एक फैक्ट गलत होगा। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में भी लगा के देखा था कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्ट है, तो यूपीएससी ने जानबूझ के 2 फैक्ट दिए। एग्जामिनर के कहते हैं ना कि अगर आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप एग्जामिनर के जूते में पैर रख के डाल के देखेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है।
ये यहाँ पे गलत किया था हमने ऑप्शन नंबर सेकंड को यहाँ पे, और सेकंड को गलत करने के बाद में हम फर्स्ट और 3 पे पहुंचे थे, और हमने इस बात को बोला था कि अगर कहीं पे भी 2 स्टेटमेंट है जहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट है तो एक सही होगा, तो इस आधार पे हमने 1 और 3 को सही किया था, और उसी फैक्ट को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाता है, 2 एंड 3 है एंड 2 है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 को एक बार के लिए सही मान के चलेंगे और 2 और 3 को अपन सही कर देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरी बात, अगर एक मोटा मोटी तौर पे और भी समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, द फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड द अनमैरिड डॉटर। अब आप ये देखिए, मैंने आपको कल एक वीडियो में एक बात बोली थी, क्या पता है, ये वाला था ना, हाँ 2024 के क्वेश्चन था, वहाँ पे इस बात को मैंने बोला था कि कल नहीं, मतलब जो पहले इससे पहले जो वीडियो था उसमें, ठीक है, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा तो आपको पता होगा, जहाँ पे मैंने इस बात को बोला था कि अगर एंड के बाद में अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, एंड के बाद में, तो यूपीएससी ज्यादा सामान्यतः क्या करता है पता है, कि एंड से पहले पहले आपको सही स्टेटमेंट देगा और उसके बाद में सामान्यतः गलत स्टेटमेंट देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसके कारण ताकि जो स्टूडेंट है वो क्या करे, पहले वाला पढ़ के डायरेक्ट टिक कर ले। सामान्यतः हमारी आदत होती है कि अपन आधा स्टेटमेंट पढ़ के डायरेक्ट सही कर लेते हैं, और ये यूपीएससी की आपको आदत हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। खासकर ज्योग्राफी के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे आपको इस तरीके का आपको खेल खेला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो इस आधार पे भी देखते हैं तो हमारे पास में एक ये ऑप्शन पैसे गलत हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात मैंने आपको कल बोली थी कि कभी भी आप स्कीम के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो आपको जनरलाइज वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई है, जैसे कि हमने कल क्या देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट कर रही थी, कौन सी वाली स्कीम देखी थी कल पहले वाले वीडियो में, ये वाली अटल पेंशन योजना, जो कि 2020 का क्वेश्चन था, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टारगेट कर रही थी, ठीक है। वहां पे मैंने आपको इस बात को बोला था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, अगर इसके अंदर भी सब ग्रुप बना दे तो वो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। साथ में यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई थी, द सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटेड टू द स्पाउस ऑफ द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ। अब आप ये देखिए, अटल पेंशन योजना में हमने इस बात को देखा था कि वहां पे भी वाइफ को उतनी ही अमाउंट की राशि मिल रही थी उसके डेथ के बाद में, तो ये समझ में आ रहा था कि वाइफ को मिल रही है। पर आप ये बात देखिए कि इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा फैक्ट नहीं दे रखा, और अगर आप एक कॉमन सेंस और लगाएंगे तो आपको एक बार और समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अनमैरिड डॉटर, ठीक है, अनमैरिड डॉटर का लिखा हुआ। अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अनमैरिड डॉटर यूपीएससी स्पेसिफाई क्यों कर रहा है भाई। मैरिड अगर डॉटर को लिखना होता तो यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है कि मैरिड डॉटर होगी वो अलग हो जाएगी और अनमैरिड डॉटर होगी वो अलग हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस लगा के देखिए, यूपीएससी एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि इक्वलिटी में कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को फॉलो करने वाली संस्था है, तो वो मैरिड और अनमैरिड में डिफरेंट क्यों करेगी। तो सीधी सी बात, इस आधार पे भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है, और यहाँ से अगर 4 को काटते हैं तो ऐसे अपन ऑप्शन नंबर बी तक पहुंच जाते हैं। वैसे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पहले झटके पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। तो मैं आपको इतना बड़ा वीडियो को 7 मिनट तक क्यों समझा रहा था, ताकि आपको समझ में आए कि स्कीम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस बताए स्कीम के रिगार्डिंग, 2019, 2020, 2024, मैंने आपको लगातार 3 सालों के क्वेश्चंस बताए हैं, और ये आपको आगे भी फॉलो करेंगे। मैं आपको और 2023, 2022 जो भी क्वेश्चंस मुझे टाइम के अकॉर्डिंग जब मिलेगा, टाइम मिलेगा जब मुझे, तब मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपका काम समझिए, देखिए मैं आपको जो सारे पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप एक बार के लिए एक साथ में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले सब कुछ आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से बात करें, अगर आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं और भी बहुत सारे पीडीएफ पे बहुत सारे अपडेट होती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।